तो ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 में आया और फिर उसके बाद अगले साल कुछ महीनों के बाद आया इंदौर 2020 में आया, हल्का सा चेंज किया। जो आया इंदौर में आया तो ये क्वेश्चन है -5,4, और जब जेई मेन में आया आप PYQs देखना -3,4, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। समझे? जेई मेन के जो क्वेश्चन में क्या था -3,4, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं -5,4 के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, सेम है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो पहले तो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं, बना दिया, -5,4 कहां पे आएगा बोलो? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अराउंड अराउंड में एक अराउंड अराउंड सी शेप बना देता हूं। ठीक है, -5,4, तो यहां पे आएगा कहीं बोलो? तो डायग्राम पूरा भी नहीं बनेगा, पार कर जाएगा ये, देखो। तो इस -5,4 से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। ठीक है, सच दैट पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस, उस स्ट्रेट लाइन का जो एक्सिस के बीच पोर्शन है वो -5,4 पे बाइसेक्ट हो रहा है। तो लाइन होगी भी ऐसी। अब मैं थोड़ा डायग्राम छोटा कर दूं क्योंकि लाइन कंप्लीट आएगी नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम रिड्यूस कर रहा हूं मैं, ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये लो, छोटा सा बना दिया मैंने लगभग। मैंने कहा यहाँ पे -5 है और यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 है। ये पॉइंट का नाम क्या हो गया? -5,4। तो लाइन पक्का ही ऐसे होगी और किसी शेप में हो ही नहीं सकती। मतलब मैं कह रहा हूं लाइन ऐसे ही जाएगी। बताओ लाइन ऐसे ही क्यों जाएगी? सोचो, अगर लाइन ऐसे जाती, ठीक है, या फिर ऐसे जाती, तो वो एक्सिस के बीच कैसे होता? उसका पोर्शन हो ही नहीं सकता था। लाइन का इसी शेप में ही होना जरूरी है। मतलब एक ये किसको कट कर रही है बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और एक ये किसको कट कर रही है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना -5,4, लाइन तो बहुत लंबी होती है, लेकिन इस लाइन का जो एक्सिस के बीच पोर्शन है, क्या बोला? जो एक्सिस के बीच पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन, -5,4 उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट है। इस ग्रीन लाइन का क्या है बच्चों? मिड पॉइंट। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब बेसिक कोऑर्डिनेट भी लगानी है, 10th क्लास वाली भी और 11th क्लास वाली भी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? x,0 होंगे, मानते हो? क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। -x,0, तो कुछ भी मान लो, उससे कोई नहीं है, वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी साइन की। मैंने कह दिया ये पॉइंट x,0 है। या कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो a,0 लिख ले कि भाई आप कह रहे हो कि भाई नेगेटिव डायरेक्शन है, ये अपने आप ही सोल्व होकर नेगेटिव आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, a,0। और इस पॉइंट का नाम मैंने ले लिया 0, कुछ भी रख दो यार, b रख दो, चलो आप खुश हो जाओ आप। और ये जो पॉइंट है p कह देता हूं इसको, ये -5,4 इस एबी का मिड पॉइंट है, क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? बाइसेक्ट हो रहा है। जो ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन, देखो लाइन तो बहुत बड़ी होती है, लाइन का जो वो पोर्शन जो एक्सिस के बीच में है वो -5,4 पे बाइसेक्ट हो रहा है। अब आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना आता है? 10th क्लास में हमने सीखा था, अगर एक लाइन है तो उसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं। अगर एंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता है तो a+0/2 x1+x2/2, समझ गए? और वो वैल्यू क्या है? -5। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -10। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है वो -10,0 है। समझ गए बेटा? और ये पॉइंट क्या आएगा सिमिलरली? y1+y2/2, 0+b/2 की वैल्यू क्या है? 4। तो b क्या आ गया बच्चों? 8। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? 0,8। अब इस ग्रीन लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स मुझे पता लग गए, कौन से? एक तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए 0,8, है ना? और एक बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए -10,0। तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो,
मैंने सिखाई थी। अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। किससे निकाल सकते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म से। और एक मैं यहाँ पे और क्या लगा सकता हूं? इंटरसेप्ट फॉर्म। मुझे इंटरसेप्ट पता है, बताओ हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? -10। और वाई इंटरसेप्ट क्या है? 8। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है? एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमेशा कोऑर्डिनेट होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं होता। तो -10 प्लस वाई बाय 8, वाई इंटरसेप्ट 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर मैं -40 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? -40 से, तो क्या हुआ? ये 4x हो गया, बोलो। हाँ जी, -40 से किया ना, तो -40x बाय -10, तो 4x बचेगा। -5 बाई, किससे किया मैंने? -40 से। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनी बच्चों? 4x ठीक है। अब ऑप्शंस भी देख लेना। कई बार ऑप्शंस को 2 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकता है। मतलब हमारा जो आंसर होगा 8x -10y प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल आंसर क्या था ऑप्शन में। एक सेकंड रुकिए। एक्चुअल आंसर जो ऑप्शन में था वो 10y माइनस 8x इज इक्वल टू 80 था। क्या था? 10y माइनस 8x इज इक्वल टू 80। तो वही चीज तो है ये। अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से, क्योंकि हमारा आंसर ये गलत तो है नहीं, बस उसको थोड़ा सा उन्होंने घुमा के लिखा हुआ था। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा बच्चों? 8x माइनस 10y प्लस 80 इज इक्वल टू 0। या सारा उधर ले जाऊं तो ये क्या हुआ? 10y माइनस 8x इज इक्वल टू 80। ऑप्शन ऐसे दे रखी है तो क्या दिक्कत है? बात तो वही है ना। तो आ गया सबको ये समझ? तो ये क्वेश्चन हमने किया IIM इंदौर 2020 का। जेई 2019 में जो क्वेश्चन आया -5 की जगह क्या था? बस -3 था। बाकी यहाँ पे 4 ही था, -3, 4, बाकी सेम क्वेश्चन। ठीक है, सबको आ गया समझ अच्छे से?